सारा मन खराब हो गया, पैसा जो गया सो गया। दिस इज महारानी महल। दाल पनीर के चीलों के गाइस ये बहुत तगड़ा कांड सा फील हो रहा है मुझे भी। भाई साहब धोखाधड़ी चल रही है यहाँ तो। सबवे स्टैंड ही नहीं करता, फेल गया। क्या लगता है भाई लोग 15-20 मिनट में ट्रेन है, हम लोग पहुँच पाएंगे? रेलवे स्टेशन के बाद ये हाल हो रखा है, इतना जबरदस्त जाम लगा रखा है, बताओ। पता नहीं सारी दिल्ली को अभी आज ही निकलना है। हाय वो हमें पैदल चलना चाहिए। एंट्री कितनी दूर है? ये सारे एंट्री में घुसने वाले होंगे। अरे भाई पैदल ही निकले फिर तो। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 मिनट है तो। और प्लेटफॉर्म जो नंबर है हमारा वो सबसे लास्ट वाला है शायद। सो हमें एक बार और टैली करना है। तो जो हमने कुली से पूछा था उन्होंने बताया कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे पहला पड़ता है वो पड़ता है 16 नंबर। सो देखो होपफुली हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे। पता नहीं क्यों भीड़ है यार इतनी आज, कोई त्यौहार भी नहीं है, नो फेस्टिवल्स नथिंग, फिर भी इतनी भीड़ है। सो अभी अपन लोग एंट्री कर रहे हैं और जल्दी से हम लोग अपनी ट्रेन में बैठते हैं, जाके कोच भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि। और ये ध्रुव भाई साहब धीरे धीरे स्लो मोशन में यूं ही इन्होंने मेरे ब्लेजर के लेने देने कर दिए शायद, कोई बात नहीं देखेंगे जाके। सो गाइज बहुत सारा भागने के बाद ये आ गया अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2। यस दिस इज द नंबर ऑफ आवर ट्रेन। भाई साहब यहाँ कुछ है ही नहीं, नीचे कैसे उतरेंगे? आओ नीचे उतरने का रास्ता। भाई साहब धोखाधड़ी चल रही है यहाँ तो। वो सो एस्केलेटर्स आर हियर एंड दिस इज हियर इज ध्रुव। गाइस होपफुली वी आर ऑन टाइम। गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच गए हैं। दिस इज आवर शताब्दी एक्सप्रेस अजमेर और लेट्स गेट इनटू द ट्रेन। दिस इज द एग्जीक्यूटिव क्लास एंड वी आर इन द ट्रेन। लेट्स सी। ओह काफी स्पेशियस है, वेरी नाइस और लोग कम हैं। चलो बतियाते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले सीट्स कवर कर लेते हैं। 40, 51 एंड 55। सो दीज आर आवर सीट्स। नहीं हम 51 और 55 और 56 ले लेते हैं। यस दिस विंडो एंड दैट विंडो। सो ध्रुव इज नॉट कंफर्टेबल सो हम लोग दोनों सीट एक साथ ले लेते हैं। बाकी लेट्स सी। सो फाइनली वी आर इन द ट्रेन। अभी ज़्यादा लोग तो नहीं आए, आई होप बीच में 2-3 स्टॉप्स पड़ेंगे। ध्रुव से पूछते हैं ध्रुव को कैसा लग रहा है। अभी तक तो मजे आ रहे हैं, मतलब फ्लाइट से कम नहीं लग रहा। फ्लाइट में लेग रूम कम है। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव क्लास और नॉर्मल चेयर कार में यही डिफरेंस मुझे अभी तक फील हुआ है कि इसमें जो मतलब दिस डिस्टेंस इज वेरी कूल, इट्स वेरी फाइन। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ एंड सेटिंग में पैर खोलने में काफ़ी इजी है। अभी बैठे हैं वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का। हम 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच गए थे टाइम पे। सो सामान भी ले लिया है थोड़ा बहुत सो दैट रास्ते में मंचिंग कर सकें। गाइस ये बहुत तगड़ा कांड सा फील हो रहा है मुझे भी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ थोड़ा सा सीन उल्टा हो गया है। इसकी शक्ल देखो बेचारे की, बिल्कुल धोखाधड़ी वाला सीन हो गया। हम लोग उल्टे बैठे, हमारी ट्रेन उल्टी चल रही है, हमें सारा ट्रैवल उल्टा करना है। सो ये पहली बार हो रहा है, वेरी डिफरेंट फीलिंग। लेट्स होप कि मज़ा आए। सो गाइस अभी सडनली ध्रुव ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, ज़रा सुनते हैं ध्रुव ने क्या एक्सपीरियंस किया। यार शाही पनीर की खुशबू आ रही, लेकिन शाही पनीर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। इन भाई साहब का मुंह अपना शाही पनीर जैसा हो रखा है, वो नहीं देख रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, पर देयर इज़ अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस इन दिस ट्रेन और इन दिस कोच इन दिस एग्जीक्यूटिव क्लास। सो दैट मेक्स द ट्रिप प्लेजेंट बेसिकली। पहुंच गए हैं जयपुर और अभी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर देखना अभी कितने कैब वाले और ऑटो वाले हमारे को पकड़ने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम थोड़ा मूव आउट करेंगे, देन उसके बाद अपना मैप को फॉलो करते हुए देखेंगे कहाँ से हमें ऑटो टैक्सी करनी है। तो गाइस जयपुर तो हम टाइमली पहुँच गए थे और हमारा टाइम कुछ अभी बज रहा है 11:30 और ब्रेकफास्ट की नीड लग रही थी। सो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में खाई है हमने प्याज की कचौड़ी। वो भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है चलो ध्रुव का रिव्यू ले लेते हैं, ज़रा फीडबैक ले लेते हैं कैसी लगी इसको, क्योंकि भाई साहब सबवे जाने की तैयारी में थे। तो मैंने कहा आप सबवे जाइए, मैं ज़रा कचौड़ी निपटा के आता हूँ। तो इन्हें लगा कि अरे नहीं कचौड़ी खाते हैं पहले फिर सबवे जाएंगे। पर इनके फीडबैक देखिए ज़रा। मैंने 2 कचौरी खा ली, उसके बाद मैंने पेट भर के खा ली। इतनी डिलीशियस कचौरी, इन लोग पूछे उन्होंने भी 2 खाई है। सबवे फेल। तो गाइज मतलब
आई फील सबवे स्टैंड ही नहीं करता, फेल क्या? सो आई फील लाइक आप जिस भी लोकेशन पे जा रहे हो या जहाँ भी आप घूम रहे हो, आप वहाँ की डिशेस ट्राई करो, आप वहाँ के फूड ट्राई करो, फूड आइटम्स, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो एक बार भैया से भी मिल लेते हैं, जो भैया ने हमें कचौड़ी दी थी। भैया तो ये वाले भैया हैं, इन्होंने कचौड़ी खिलाई हमें और बहुत टेस्टी थी। तो एक बार इनका शॉप का नाम और लोकेशन ज़रा पूछ लेते हैं। हमारी शॉप का नाम है सैनिक कचौरी वाला। ये है सीसीएन बगड़िया मोड़ में, मेन कॉर्नर के ऊपर, बगड़िया मोड़ के जस्ट पीछे मार्केट के अंदर। तो भैया इसकी रेसिपी भी बता दो। सर रेसिपी तो जो नॉर्मल कचौरी होता है, बस इसका प्रिपरेशन बनाने का तरीका कुछ यूनिक हो जाता है। और साथ में हम सर्व करते हैं आलू मसाले की सब्जी, चटनी, हरी मीठी, लहसुन की, इनके साथ में सर्व करते हैं। सो गाइज, आप अगर जयपुर में आते हो और इधर इस लोकेशन पे आते हो, इन भैया के पास ज़रूर आना और इस कचौड़ी को ज़रूर और खाना। हम थर्ड जनरेशन है, ये 1971 से रनिंग ओके, हाँ, इट्स मोर देन 50 years बेसिकली। सो गाइज, कम एंड ट्राई। सो दोस्तों, कचौड़ी खाने के बाद थोड़ा सा पेट पूजा के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमारे पास ना तो 2 व्हीलर है ना 4 व्हीलर, तो हम लोग अभी रास्ता नाप रहे हैं टू द होटल। जल्दी से होटल में चेक इन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अभी हाफ एन आवर लगेगा, तो हाफ एन आवर में हमने अपनी पेट पूजा कर ली है और अभी हम जाते हैं अपना होटल। उसके बाद देखते हैं क्या करने का है। भाई साहब बताइए। ये उद्योग भवन के पास एक ये कलकत्ता चाट कॉर्नर सा था। ईद ये मात्रा पता नहीं क्यों में लगा रखी थी उन्होंने। वहाँ मैं गया, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड करा था कि वहाँ के चीले बहुत अच्छे होते उद्योग भवन के पास के। तो मैं वहाँ पहुँचा, जैसे जैसे रास्ता मेरे को पता चला, और वहाँ पे जाके जब मैं ये स्टॉल पे पहुँचा तो वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी और बहुत अच्छी सेंट आ रही थी ये दाल पनीर के चीलों की। और मैं इसलिए इसको ले आया। ये है दाल पनीर का चीला और इसके साथ हमें ये मिली है सॉसेज, दही और मोमोज इसमें क्या की क्या है? चटनी, दही है, मोमोज की चटनी है, पुदीने की चटनी है और एक आई थिंक सौंठ है। सॉल्ट, और उसके साथ एक ये कुछ दाल सी है। 5 things are there. So basically ये जो ट्रिप है हमारा, ट्रिप कह लो या ट्रैवल कह लो, जो भी है, इसमें हम लोगों ने खूब खाया है और अभी हमारा ऑलमोस्ट आधा टाइम कवर हो गया है और अभी हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है जिसमें हमें अपना इवेंट भी कंटिन्यू करना है। यही तो है रामबाग। सो गाइज, अभी यहाँ पर अपनी लोकेशन है, दिस इज़ कॉल्ड रामबाग पैलेस इन जयपुर एंड मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एंट्री हो गई है। सो आई एम गेटिंग टू द लोकेशन। सो दिस इज़ रामबाग पैलेस एंड बेसिकली आई एम फुल टाइम डांस एंड फिटनेस ट्रेनर and I have choreographed this event, so I have to come to check all the in and outs. That's why I have come here at this time, and I have to come in the evening again for the event. So this is Rambagh Palace. Isn't this pretty? Isn't this cool? So basically destination weddings are crazy. So मेरा काम हो गया है. I have checked my location, I have checked my DJ thing, stage and all, and now I am moving back to my hotel room and we'll take some rest, and after that we'll change and get back to the location. मुझे टाइमली आना पड़ेगा क्योंकि अभी पेन ड्राइव का काम थोड़ा सा डिले है ड्यू टू सम इश्यूज, तो वो भी चेकआउट करना पड़ेगा. सो बेसिकली इवेंट का टाइम 6 o'clock है, मुझे 5:30 आई थिंक आई हैव टू रीच. सो मिलते हैं आफ्टर गेटिंग रेडी. ये जो हमारे साइड में चल रहा है ये यहाँ का हाई कोर्ट है और ये यहाँ पर SBI का बिल्डिंग है आई थिंक. सो हम लोग काफ़ी सही जगह पर हैं अभी बेसिकली, और ये शायद यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. दिस इज़ उद्योग भवन. इट्स नाउ ऑलमोस्ट 6 in the evening on 15th of November. Today is my father's and my nephew. Exactly. So nephew का बर्थडे है और मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ आज. So I'm missing that basically. Okay. सबसे बेकार चीज़ क्या हो रही है, हमें कैब बुक किया, ऑटो बुक किया, ऊबर एंड ओला, नथिंग इज़ वर्किंग ओवर हियर. हमें लोकली ऑटो लेना पड़ा क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट फॉर द लोकेशन. और इवेंट का टाइम 6 बजे का है, मुझे 20 मिनट पहले पहुंचना था. सो आई एम ऑलरेडी लेट. सो आई होप आई विल बी ऑन टाइम एंड मिलते हैं इवेंट पर. दिस इज़ द लोकेशन. वी आर गोइंग टू द महारानी बाग जहाँ पर एक्चुअली इवेंट इज़ हैपनिंग. वॉक ऑफ ऑलमोस्ट 500 मीटर्स आई थिंक. सो काफ़ी बड़ा है. वी आर ऑलमोस्ट देयर आई थिंक. सो गाइज, दिस इज़ महारानी महल और ये इनसाइड का कॉरिडोर है और ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है एंड इट्स वेरी नाइस. ध्रुव कैसा लग रहा है? सो बेसिकली ध्रुव इज़ माई कैमरामैन टुडे.
थोड़ा सा ध्रुव को काम करना पड़ेगा आज। सो दिस इज़ द लुक। तो चलिए चलते हैं इवेंट की तरफ और वहीं मिलेंगे आपसे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी गोद भराई होनी है, उसी का प्रिपरेशन चल रहे हैं और ध्रुव इज़ इन हिज फ़ोन एज़ यूजुअल। आई डोंट नो ये कितना काम करने वाला है, कितने अच्छे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मिलेंगे हमें एट द एंड ऑफ द इवेंट। अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है गोद भराई की, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। आई होप वंशिका विल कम एंड कोऑर्डिनेट मी विद द सॉन्ग्स एंड ऑल सो दैट आगे का प्रोसेस हैंडल कर सकें। देयर इज़ गोद भराई सेरेमनी इज़ गोइंग ऑन और अभी आई थिंक हमें टाइम और लगेगा। तो ख़राब स्क्रीन होने की वजह से इतनी सारी मेहनत, कैसा फील कर रहे हो? भाई साहब स्क्रीन ख़राब नहीं है, एक्चुअली मेरी पेन ड्राइव पहले घर छूट गई जिसमें सॉन्ग्स होने चाहिए थे। दूसरी बात जो मैंने होस्ट हैं उनको मैंने पेन ड्राइव अरेंज करने के लिए बोला तो उसमें आई थिंक वायरस है और ना सॉन्ग्स हैं उसमें। सो और उसके बाद जो हमें लैपटॉप यूज़ करने को मिला है या डीजे के पास है, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स कीबोर्ड इज़ ऑलमोस्ट डेड, सो आई कांट इवन लॉग इन टू माई ईमेल। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मेस, आई डोंट नो हाउ I was gonna do. Let's see. दोस्तों होटल में तो काफ़ी देर हो गई पहुँचे हुए, रेस्ट वेस्ट किया। अभी हम लोग होटल में पहुँच गए थे आई थिंक 1 बजे के आसपास और अब बज रहा है 5। तो रात को मैं सोया नहीं था ड्यू टू पैकिंग एंड ऑल। तो अभी हम लोग ऑटो में निकल गए हैं। सो अभी हम जा रहे हैं अजमेरी गेट। सो ये अजमेरी गेट हमारे दिल्ली में भी है। ओके सो अभी हम जा रहे हैं अजमेरी गेट। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है, आई थिंक मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ, घूम चुका हूँ। तो अभी वहाँ पहुँच के आपको मार्केट की सैर कराते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अजमेरी गेट मार्केट। तो भाई साहब ये है राजनगर और यहाँ लगी हुई है राज मंदिर और ये सिनेमा हॉल है यहाँ पर। तो ये भैया ने थोड़ा सा हमें घुमाया और रास्ते का आइडिया भी देते हुए चल रहे हैं। तो मतलब मार्केट तो नहीं कहूँगा बट हाँ काफ़ी सोबर फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। जैसे हम लोग दिल्ली में मार्केट में घूमते हैं वैसा मार्केट नहीं है अभी यहाँ, बट हाँ जिस तरह हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त मार्केट होने वाला है। ये है जयपुर की धड़कन MI रोड। भैया का कहना है ये सबसे व्यस्त रास्ता है, पर यहाँ अभी थोड़ा सा ठीक है, मे भी शायद संडे इवनिंग की वजह से। हाँ तो संडे की वजह से क्लोज है मार्केट, अदरवाइज सबसे भीड़ भाड़ वाला रास्ता है ये और जयपुर की धड़कन कहा जाता है ये रोड। सो ब्रांड एंड ऑल तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ओके यहाँ खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो अभी चलते हैं, देखते हैं। ध्रुव को भी थोड़ी भूख सी लग रही है तो अभी हम लोग कुछ ना कुछ खाएंगे। तो मिलते हैं खाने की टेबल पे। सो ये आ गया अपना अजमेरी गेट और मार्केट किधर है अभी अंदर? ओके तो यहाँ मार्केट ही मार्केट है। अब हम अजमेरी गेट पहुँच गए हैं। अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो संडे की वजह से मार्केट आधी क्लोज है, मज़ा आएगा, क्या होगा। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज संडे है, 50% मार्केट क्लोज है और 50% मार्केट खुला हुआ है। तो गाइज यहाँ हिसाब किताब थोड़ा दूसरा है। दिल्ली में केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ किलो के हिसाब से। तो दैट्स द डिफरेंस। तो अभी 1 किलो केले लिए और आई थिंक उसमें कितने केले आ गए होंगे? 4 3 7 केले आ गए हैं 1 किलो केले में। 1 किलो में आई थिंक 7 केले हैं, अपना काम हो जाएगा। पर हाँ मार्केट क्लोज है संडे की वजह से, कुछ खुला है कुछ बंद है। तो आई फील यहाँ पर संडे को मार्केट ज़्यादा क्लोज होती है। एक्चुअली मंडे को दिल्ली में मार्केट बंद होती है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ संडे को सारी मार्केट्स क्लोज होती है शायद। दैट्स वाई आज क्राउड भी नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पीछे सब ऑलमोस्ट बंद पड़ा है। छोटी छोटी 2-4 दुकानें खुली हैं। बाकी अभी पैर पटक रहे, देखते कुछ मिलता है तो, अदरवाइज थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ मंचिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। अगर आप जयपुर आते हैं, अजमेरी गेट मार्केट आते हैं, तो ये सरदार जी लस्सी कचौरी वाले हैं, यहाँ ज़रूर आइए, आपको मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में स्वाद आ जाएगा, लजीज स्वाद। एंड आई होप रात तक हमारा खाने का भी कोई सीन नहीं है, पर अगर हुआ तो फिर मिलेंगे। अभी ये भाई साहब ने फलूदा निपटाया है और आई होप
रिव्यूज़ अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था तो पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगा, पर जब दोबारा खाया तो फिर टेस्ट बदल चुका था। तो लेट्स सी व्हाट ध्रुव वांट्स टू से। देखने में अच्छा था, पहले एक आध स्पून में मतलब बहुत बेकार लगा, लेकिन एंड में आते आते अच्छा था, स्वीट था, एंड में आते आते बहुत अच्छा था। लिटरली क्वांटिटी कम थी, आई थिंक क्वांटिटी बहुत कम थी। एज यू नो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी कुछ खा लिया है, पर हमने थोड़ा थोड़ा ही ट्राई किया है सब जगह। तो ये अभी राजमहल के पास एक आउटलेट है छोटा सा, जयपुर कचौरी। तो यहाँ से अभी हमने एक चाय ली, दैट वाज रियली ऑसम। और ये जो मैगी बना के दी है उन्होंने, आई जस्ट कैन से ओनली कि ये मैगी और नूडल्स का मिक्सचर है, फ्यूजन। दैट्स अ कॉकटेल ऑफ मैगी एंड चाउमिन। दैट्स रियली ऑसम, दैट्स वेरी टेस्टी। दिस इज समथिंग डिफरेंट वी आर हैविंग इन द सेगमेंट ऑफ मैगीज एंड नूडल्स। सो अगर आप इस तरफ आते हैं, जयपुर में घूमते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। सो हे गाइज, अपन लोग अभी निकल गए हैं। आज 16 है और चेकआउट कर लिया होटल से। मुझे अपनी मौसी के जाना था, तो मैं मौसी जी के हो आया हूँ। और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। थोड़ा सा शायद हम लोग टाइम पे आए एक्चुअली। मेरे को लग रहा था थोड़ा लेट ना हो जाए कहीं, बट वी आर ऑन टाइम। सो अभी निकल गए हैं और होपफुली हम 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी ट्रेन है। सो मिलते हैं ट्रेन के अंदर, उसके बाद सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। इवेंट्स की सारी अपडेट्स आपको दे चुका हूँ, देख चुके हैं आप, और मिलते हैं जल्दी ट्रेन में। ये आ रहे हैं हमारे ध्रुव हीरो हीरालाल, कचौड़ियाँ पैक करा के। इन्होंने जो कचौड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में ही, ये पूरे मोहल्ले के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने के लिए नहीं, खाली आपके मेरे घर के लिए और रास्ते में खाने के लिए। तो दिलदार नहीं हूँ मैं। सो गाइस, रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स हैं। यहाँ पर भीड़ सी थोड़ी दिख रही है, पर आई डोंट नो, देखते हैं कितनी देर लगती है हमें अंदर पहुँचने में। ट्रेन भी ढूंढनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म पे भागना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ एक बहुत तगड़ा मेस हो गया है। मैंने बहुत मन से 2 tier टिकट बुक किए थे जयपुर टू दिल्ली के, पर आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली वो सुबह 3 बजे की टिकट थी और मेरी ट्रेन मिस हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ 24 आवर्स क्लॉक टाइमिंग्स। और अभी हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया है। जो कचौरियाँ हम घर के लिए लेके आए थे, उसमें से आधी तो हम लोग खा चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं। वो तो शुक्र है इमीडिएटली दूसरी ट्रेन बुकिंग हो गई, क्योंकि सीट्स अवेलेबल थी। अगर नहीं होती तो आज लग जाने थे। इट्स ए लॉस। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। 2nd tier की जगह 3rd tier में जाना पड़ेगा। सारा मन ख़राब हो गया। ऐसा जो गया सो गया। इट्स अ वेरी बिग मिस। क्या ही कर सकते हैं। सो वेटिंग फॉर आवर टू रीच एट द प्लेटफॉर्म सो दैट आराम से घर जा सकें। ये बहुत छोटी पर बड़ी गड़बड़ हो गई और सारा मूड ख़राब हो गया। अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन पर ही बैठे हैं पिछले 2 घंटे से। मिलते हैं ट्रेन के अंदर जाने के बाद। तो भाई लोग, अपन लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और बड़ी मुश्किल से ट्रेन हमारे हाथ चढ़ी है। ये अपन लोग ऐसा बैठे हैं, ये भाई थक चुके हैं बुरी तरह से। 2nd tier के सपने देखते हुए हम 3rd tier में आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव में जाना ज़्यादा हैं, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा अच्छी थी। ठीक सही है। अभी हम 3rd tier में हैं। दीज आर द पैसेंजर और हम लोग बस निकल गए हैं 4:15 बजे। आप पहुंचेंगे 9:30 बजे, 9:45 बजे। सारा सफ़र इसी ट्रेन में।